राधे राधे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो हमारी नई बुक आई है गणित मंजी उसका 2.1। देखिए बच्चों, जो नई बुक आई है उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया, पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक बेसिक पॉइंट से हर एक क्वेश्चन को करूंगा। तो पिछले दिन हमने सीखा था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, देखा था, इसमें हर एक चीज समझी थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप उस वाली वीडियो को पहले जरूर देखें। तो शुरू करते हैं 2.1। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। हो सकता है 1 भी हो, 2 भी हो। कोई भी पॉलिनोमियल होता है 1 वेरिएबल में हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। लेकिन उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री। तो बस हमें यही देखना है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। दूसरे वाले में देखो ध्यान से, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। तीसरा वाला और चौथा वाला। अब डिग्री ऑफ कांस्टेंट, बेटा मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मान लो हमारे पास कोई 9 नंबर लिखा। अच्छा, 9 इंटू 1 कितना होता है? माइनस का 9, क्योंकि -9 इंटू 1 -9। अब मैं 1 को लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 आदमी आंसर क्या आता है? 1। तो यहां पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट मतलब पावर क्या है? 0। तो हमेशा याद रखना कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तीसरे वाले का आंसर आएगा 0। फोर्थ वाले को देखो, जेड, जेड एक वेरिएबल है, उसके पावर क्या है? 1। तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द पॉलिनोमियल डिग्री 1 2 3। हमें ऐसे पॉलिनोमियल बताने हैं जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो या फिर 2 हो या 3। टर्म कितने भी हो सकते हो वो अपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि अपन पढ़ के आ रहे हैं जिसकी डिग्री 1 2 3 हो। टर्म से मतलब नहीं है, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी। तो हमें पहले बताना है जिसकी डिग्री 1 हो। जिसकी डिग्री 1 हो उसका अपन लिख सकते हैं 3x + 4। अब यहां x एक वेरिएबल है और वेरिएबल पावर क्या है? 1। दूसरा, जिसकी डिग्री 2 हो तो हमने लिखा 3x² + 4x + 5। या फिर और क्या कर सकते हैं? 4y²। ये भी तो अपना क्या है? जिसकी डिग्री 2 होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेशक इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म होते उसे बोलते हैं मोनोमियल, लेकिन यहां बात किसकी हुई है? सिर्फ डिग्री पे ध्यान देना। अगला क्या बोला? जिसकी डिग्री 3 हो तो लिख दो 3x³ + 4x। कोई भी पावर किसी भी वेरिएबल की कुछ भी बने रहे, लेकिन इतना याद रखना है हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3। थर्ड क्या पूछ रहा है हमसे? What are the coefficient of x² and x³ in the polynomial? x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के बगल से जो नंबर लिखा उसे उसका कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो यहां पर x² के बगल से क्या लिखा है बताओ? 6। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा? 6। कोफिशिएंट ऑफ x³, अब क्यूब में क्या देखते हैं? जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। देखो जरा, इसके वजह से क्या लिखा है? 3। अब गलती तुम्हें ये नहीं करनी है कि साइन नहीं भूलना, जो हमारा साइन होता है उसको जरूर देखना। तो इसका साइन क्या दिख रहा है? -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? सिंपल, z³ है, z², लेकिन इसमें z नहीं है। जब इसमें z नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जब इसमें z है ही नहीं है तो मान लो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z × 0, क्योंकि 0 ही होगा तो z गायब है। तो जब भी कोई कोफिशिएंट पूछा जाए और उसमें ना हो तो उसका आंसर होता है 0। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि z की पावर 3 है, z की पावर 2 पर z नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। लास्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसके पास वेरिएबल, तो यहां पर वेरिएबल किसके पास नहीं? 10 के पास। याद रखना
साइन को जरूर लिखना है, तो आंसर क्या आएगा -10। आगे लिखा है कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, वो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखें। बाकी घबराइए नहीं, बुक बेसिक ही कठिन बनी हो, लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे से इसको सीख कर करेंगे। राधे राधे।